हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आर्यवर्त रिएक्ट्स में। मैं गौरव आप सभी को वेलकम करता हूं। तो बात ऐसी है कि आज़ाद मूवी एक आ रही है। अब ये जो शब्द है आज़ाद, इसको जब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान 1947 के समय का जो दौर था, जब आज़ादी के लिए लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और जीतने पे आए थे, हम उसी दौर में जाते हैं। हम देश के आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी थे उनका योगदान हम देखते हैं, साथ में चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी नाम हम देखते हैं, हमें याद आता है, हमें मतलब वही ध्यान में आता है। तो अब देखते हैं कैसी ये मूवी है। इसका अभी ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, तो चलिए इसको पहले देखेंगे और उसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। 16 हाथ से कम कहाँ होगा? खाली स्मार्ट बाड़ी है, कदकाठी से ही पता चलता है। रंग तो बहुत ही बढ़िया है। कहां से लाए इसे? विक्रम सिंह को घोड़ा है आजाद। घर और गांव छिन जाए तो बचती है सिर्फ बिहड़ की गोद। हल को लोहा अगर हाथों से छिन जाए तो बचती है सिर्फ बंदूक। नमस्ते जानकी देवी, का नाम है ही को? राजा। तुम जबरदस्त है यार। स्टेबल बॉय औकात में। अब हम स्टेबल बॉय नहीं, अनस्टेबल बॉय। हमने इतना सुंदर घोड़ा इस जन्म में नहीं देखा। आजाद है इसको नाम। तो तैयार? हाथ छोड़ते हमें अपने ऊपर बैठने देना। घुड़सवारी जानते हो? घुड़सवारी के प्यार में तो आपकी तरह डाकू बने हम। डकैत नहीं, बागी। जानता है घोड़ा चलाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल क्या होता है। जो एक गलती हुई वो दोबारा ना हो। उसको दोस्त नहीं चाहिए गोविंद, उसे सरदार चाहिए। उसका दारू चारा पानी सब देख रहे हैं और हमें बैठने तक नहीं देता है। रिश्वत से सिर्फ इंसान काबू में आते हैं, घोड़े पसीने में बहादुरी और वफा की महक से। Still running short on men. I need 400 more for South Africa. कोई तो रोको इन जमींदारों के जुल्म को। गुलाम की तो ना मर्जी अपनी ना अंगूठा, रोकना तो पड़ेगा। बंदूक उठाई किस लिए? आजादी आपको आजाद करेगा काका। आज से तुम आओ आजाद छे है। नया डाकू, नया घोड़ा, बहुत ही बढ़िया। ये तो बड़ा होके आजाद से भी लंबा चौड़ा बनेगा, सबसे तेज भागेगा, क्योंकि लोग अपने आप ही इसे क्या बुलाएंगे? चेतक। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं। बस अजय देवगन के बारे में मैं जान रहा था कि वो इसमें है, लेकिन उसके अलावा अमन देवगन नाम से तो आपको लगता ही है कि अजय देवगन के साथ हो सकता है इनका कोई रिलेशन हो, और है भी। ये अजय देवगन के भांजे हैं, नेफ्यू हैं। तो वो भी अब जो स्टार किड जिसकी संज्ञा दी जाती है स्टार किड के रूप में, ये भी अब आ रहे हैं। नेफ्यू है लेकिन फिर भी अजय देवगन से रिलेशन है, तो अजय देवगन के साथ एक मूवी करना बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि न्यू कमर्स को, जो इंडस्ट्री से बाहर से आते हैं, उनके लिए एक कह सकते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये स्टार किड है तो इनको आराम से ये मौका मिल जाएगा। इसी तरह हमने देखा फिर से जो यहाँ पे एक्ट्रेस है वो भी राशा ठंडानी है। अब राशा ठंडानी, आपको लगेगा कि ये तो कोई नाम इस तरह का नहीं है मूवी इंडस्ट्री में, लेकिन ये भी रवीना टंडन की बेटी है। तो एक और स्टार किड आ रहा है फिर से। हमने इससे पहले जानवी कपूर और सारा खान को भी देखा है। उस तरह और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, मतलब उनके किड या उनके रिलेटिव के किड, वो आ रहे हैं इंडस्ट्री में। तो अजय देवगन के बेटे या नेफ्यू जो हैं, वो मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग लगे हैं एज एन एक्टर। मुझे लगा कि उनकी डेडिकेशन है एक्टिंग में। लेकिन जो राशा ठंडानी है,
मैं नहीं समझता कि वो अभी मैच्योर हो पाएंगी। बहुत ही सरफेस लेवल की उनकी एक्टिंग रही जितना इस ट्रेलर में दिखाया गया। अब स्टोरी लाइन की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंस को लेके ये जो शब्द आज़ाद है वो हम रिलेट करते हैं, तो यही कहानी यहाँ पे भी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर अंग्रेज के साथ जो थे उनके खिलाफ जो गांव के लोग थे उन्होंने हथियार उठाए हैं, और इसमें घोड़े का महत्व दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि हमने कई बार ऐसे घटना या स्टोरी लाइन सुनी है जिसमें जो धावक होता है, जो घोड़ा होता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। खासकर महाराणा प्रताप के बारे में सभी को पता है कि उनके जो घोड़े का नाम चेतक था, बहुत ही फेमस रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भी वैसा ही हमें कुछ मिल सकता है। क्लाइमेक्स में भी घोड़े का जो रोल रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, और मैं नहीं समझता कि अजय देवगन जो है वो कैमियो के रूप में आएंगे। मतलब शुरुआत के कुछ हिस्सों में जो फिल्म का हिस्सा रहेगा उसमें अजय देवगन रहेंगे, और उसके बाद हो सकता है वो लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाए या किसी और कारणवश भी। तो मैं समझता हूँ कि फिर जो अमन देवगन है वो उनके तरफ से आगे लीड करते हुए नजर आएंगे। तो ये था एक ट्रेलर आज़ाद मूवी का। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।